Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बड़ा स्वागत है आपका आज फिर इस नए ऑनलाइन सेशन में, जिसमें आज हम एक और नेम रिएक्शन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो नेम रिएक्शन है आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट जेईई के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके 12th बोर्ड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है ये। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, इससे पहले के वीडियो में हम एल्डोल कंडेंसेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में आपने पढ़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वाले दो सिमिलर एल्डिहाइड हो या फिर दोनों सिमिलर कीटोन हो, उनको जब आप आपस में रिएक्ट करवाते हो किसी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में और गर्म करते हो तो उससे आपको पहले तो एल्डोल मिलता है, फिर उससे आपको लास्ट जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। हम बेटा आज डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन ही होंगे, बट इस रिएक्शन में खास बात यह है इसमें आपके दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट हो सकते हैं या फिर आपके दोनों कीटोन डिफरेंट हो सकते हैं, या आप इसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप यहां पर जो दो कार्बोनिल कंपाउंड यूज करने वाले हैं वो दोनों ही डिफरेंट होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। तो देखिए बेटा, हम बात करते हैं यहां क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए ठीक है बेटा, हम इसमें बात करेंगे। हम यहां पर क्या करते हैं, दो कार्बोनिल कंपाउंड लेने हैं हमको। ठीक है, तो आप यहां 2 कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो और ये दोनों कार्बोनिल कैसे होंगे, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होंगे, और आप इनको क्या करते हो, डाइल्यूट बेस, आप इनको डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में गर्म करते हो। ठीक है, और साथ में थोड़ा हीट देते हैं, तो इससे आपको यहां 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 4 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलते हैं, या मैं कह दूं यहाँ मिक्सचर ऑफ वेरियस कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको यहाँ ऑब्टेन होता है। चलिए हम जैसे देखें, यहां पर हम यूज कर सकते हैं, एक तो आप ले सकते हो प्रोपेनेल CH3CH2COH, ये तो आप ले सकते हो एक प्रोपेनेल। इसमें आपको पता है इस कार्बन में देखिए फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक हम यूज कर सकते हैं एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड, इसको आप ऐसे लिखें CH2HCHO। ठीक है, और आप इसको डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं। ठीक, अब इस रिएक्शन में क्या होगा देखें, आपको पता है अल्फा कार्बन जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव यहां से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। साथ ही यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, ये जो H+ है, आप कंसीडर करें ये यहां ट्रांसफर हो जाता है, ये H+ यहां से रिमूव होता है और O- पर ट्रांसफर हो जाता है। चलिए इससे क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट इससे क्या बन सकता है, इससे बनेगा देखो H+ चला जाएगा O- पर, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH CH2, ये CH+ और CH2- आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो CH2 और आगे CHO। देखें ये बनता है CH3CH2CH और फिर OH, और इसके साथ अटैच होगा CH2, इस CH+ के साथ CH2- होगा और आगे होता है CHO। ठीक है बेटा, तो ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको मिलता है, आप इसको एल्डोल भी कह सकते हो। देखो कैसे, इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी है और इसमें ओल, यानी जो अल्कोहल होते हैं उनका सफिक्स आप जानते हैं ओल होता है, तो एल्डिहाइड प्लस ओल, इसको आप एल्डोल भी कह सकते हैं। और इसमें आप ये देखें, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा होगा, देखें ये कार्बन आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा होगा, तो आप इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कह सकते हो। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी इसको कह सकते हो। तो इस रिएक्शन में आपने क्या किया,
इसमें आपने यहां पे पहले तो लिया है प्रोपेनेल, आपने एक मॉलिक्यूल तो प्रोपेनेल का लिया है, वन मॉलिक्यूल आपने लिया है इथेनेल का, इथेनेल कहें या एसिटाल्डिहाइड कहें। यहां अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन से रिमूव हो रहा है वो एथेनेल से हो रहा है, तो एथेनेल यहां अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन यहां से देता है, ठीक है। तो अभी हमने अल्फा हाइड्रोजन केवल एथेनॉल का एथेनेल का यूज किया है और हमने ये प्रोडक्ट बनाया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस प्रोडक्ट को या इसको आप जब थोड़ा आगे और हीट दे देते हैं, इसको आप और थोड़ा आगे गर्म कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये H2 यहां से रिमूव हो जाएगा, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH। अब ये कैसे जाता है आपको पता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर OH माइनस बनाएगा, कार्बन CH प्लस बनेगा, और कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर CH माइनस बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस बनेगा, तो यहां से H2 रिमूव हो जाएगा आपका, ठीक है। CH प्लस और CH माइनस के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका देखो क्या बन सकता है, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ये बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH और CH में डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनता है आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और आगे CHO। ये है आपका 5 कार्बन का एक एल्डिहाइड है जिसमें सेकंड कार्बन पर इन होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये 1, ये 2, 3, 4, 5, तो ये है आपका पेंट 2 इन 1L, ठीक है, पेंट 2 इन 1L, ये इसका यूपीसी नेम हो जाएगा। चलिए, तो अभी आपने देखा कि प्रोपेनेल और एथेनेल की रिएक्शन करवाने से आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। इसमें आपने ये एल्डिहाइड बिल्कुल डिफरेंट लिया है और ये एल्डिहाइड बिल्कुल डिफरेंट लिया है, ठीक है। तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स लेने से जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो इसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब समझे, क्या इस रिएक्शन में ये एक ही प्रोडक्ट बनता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस रिएक्शन में 4 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो बाकी के 3 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे इसको भी देख लेते हैं हम। देखो, अभी तो हमने देखा कि एथेनॉल ने अल्फा हाइड्रोजन यूज किया है, इसने अल्फा हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। तो आपने एक बार तो अल्फा हाइड्रोजन किसका काम में ले लिया हमने, इथेनॉल का। इस बार हम प्रोपेनॉल को या अल्फा हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में यूज करते हैं। देखें कैसे, इस इथेनॉल को तो मैं यहां ले लेता हूं CH3COH, ये इथेनॉल ले लिया हमने प्लस। अब इस प्रोपेनॉल का आपको अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है, तो इसका अल्फा कार्बन कौन सा है, ये। इसका हाइड्रोजन आपको यूज करना है तो ऐसे लिख सकते हैं HCH, और इस कार्बन के नीचे CH3 आप यहां लगा दें और आगे इसका CHO, ठीक है। आप इसको डाइल्यूट NaOH के साथ गर्म करें, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा तो पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर होगा, ये H प्लस ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, CH3CH और ऊपर OH, और CH प्लस के साथ या CH माइनस बॉन्ड बनाएगा। देखो, तो ये बनता है CH3CHOH, और इस CH प्लस के पास या CH माइनस CH, और इस पर नीचे CH3 अटैच्ड है। आगे क्या आएगा, इसके बाद CHO। तो यहां आपको देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा है तो आगे वाला बीटा, तो बीटा पर हाइड्रोक्सी है, बीटा पर हाइड्रोक्सी है तो ये भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ऊपर आपका 5 कार्बन का एल्डिहाइड मिलता है और 5 कार्बन का आपको प्रोडक्ट मिलता है। इस रिएक्शन में आप देखें, जब आप अल्फा हाइड्रोजन डोनर, आपने इस बार अल्फा हाइड्रोजन डोनर किसको यूज किया है, प्रोपेनॉल को। जब आप प्रोपेनॉल को अल्फा हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में यूज कर रहे हो, और ये है आपका इथेनॉल, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन इस बार ये देता है, ठीक है। प्रोपेनॉल ने अल्फा हाइड्रोजन दिया है तो इस बार आपको 4 कार्बन चेन वाला प्रोडक्ट मिलता है। चलिए, इसमें देखिए क्या होगा। अब आपको पता है बीटा से अगर OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी निकलता है तो अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं यहां लिख सकता हूं, देखो, तो ये H2 यहां से रिमूव होगा। थोड़ा सा इसको हीट दे तो यहां से H2 रिमूव हो जाएगा, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में हुआ। अल्फा से
अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोक्सी या OH ग्रुप रिमूव होगा, तो अल्फा से हाइड्रोजन बीटा से OH ये रिमूव होते हैं, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एक प्रोडक्ट बनेगा। देखो क्या, CH3 और CH और इस C के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, नीचे CH3 होगा, आगे इसमें CHO। तो बेटा यहां पर आप देखिए 4 कार्बन चेन बनती है। 4 कार्बन चेन का जो प्रोडक्ट है, 4 कार्बन चेन का जो प्रोडक्ट है ये भी एक एल्डिहाइड है, तो आप इसको कह सकते हो ब्यूट। 2 पर मेथाइल है और 2 पर इन है, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं 2 मेथाइल ब्यूट 2 इन और 1 पर एल है, ठीक है, 1 पर एल्डिहाइड का एल है, ठीक है, तो ये आप इसका IUPAC नेम दे सकते हो। चलिए अब हम बात करें, ये तो भी हमने 2 प्रोडक्ट चेक किए हैं, अभी तो हमने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट देखे हैं, अभी तक आपने सिर्फ 2 प्रोडक्ट देखे हैं। एक तो आपने ये प्रोडक्ट देखा है देखो, और एक ये सेकंड प्रोडक्ट है। तो अभी हमने 1 और 2 ही प्रोडक्ट मिले हैं। अब थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट कहां है? मैं फिर बात करूं कि आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन जब यूज करते हो तो उस तरह की जो रिएक्शन है ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको 4 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं जब आप 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और 2 कीटोन, अच्छा दोनों ही एल्डिहाइड या कीटोन जो डिफरेंट आपने लिए हैं दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, तभी ये 4 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। चलिए अभी आपने पहले अल्फा हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में यूज किया है एथेनॉल और इस बार हमने अल्फा हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में यूज किया है प्रोपेनॉल। चलिए ये 2 प्रोडक्ट हमको मिल चुके हैं, ये रिएक्शन यहां तक क्लियर है। अब हम बात करें थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो थर्ड प्रोडक्ट और फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो प्योरली देखा जाए तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब कैसे कि आपने जो एथेनॉल यहां पर यूज किया है, ये एथेनॉल जब खुद के ही जैसे या ये एथेनॉल जब एथेनॉल के ही दूसरे मॉलिक्यूल से आपस में रिएक्ट करेंगे, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट बनेंगे, ठीक है। एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल इथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल से ही जब आपस में रिएक्ट करेगा तो वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोपेनॉल का एक मॉलिक्यूल जब प्रोपेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे भी तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड प्रोडक्ट और फोर्थ प्रोडक्ट आपको एल्डोल कंडेंसेशन वाले मिलते हैं। चलिए इनको भी हम देख लेते हैं कैसे बनेंगे ये। चलें अब मैं बात करूं यहां पे, मान लीजिए अगर हमने प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल यूज किए हैं, जैसे मैं यूज करता हूं यहां पर प्रोपेनॉल, तो CH3 CH2 CHO, ठीक है, प्रोपेनॉल। और दूसरा प्रोपेनॉल हम लेते हैं, उसका हमें अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है, तो उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं HCH CH3 CHO। इसको आप डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है, रिएक्ट करवाएं। क्या होगा इसमें? सेम प्रोसेस होगा कि ये ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस हो जाएगा, इसी तरह कार्बन यहां माइनस होगा और H यहां प्लस होगा, H प्लस का ट्रांसफर हो जाएगा O माइनस के पास, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेस से आपके फिर प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां बनता है आपका देखो CH3 CH2 CH OH और CH प्लस के बाद CH माइनस होगा और इस पर नीचे CH3 होगा और यहां आपका CHO। इसको थोड़ा आगे हम हीट देते हैं, इसको जब हीट देते हो गर्म करते हो तो फिर आपका क्या होगा कि बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी रिमूव होगा, बीटा से हाइड्रोक्सी और अल्फा से हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सी, यहां से ये H2O रिमूव होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट इससे क्या बन जाएगा, H और OH जब यहां से रिमूव होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस बीटा और अल्फा कार्बन में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बनेगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये CHO, ठीक है बेटा। तो ये 5 कार्बन चेन का डबल बॉन्ड वाला एक एल्डिहाइड बनता है जिसमें सेकंड कार्बन पे आपके एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो आप इसको कह सकते हो 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1L, ठीक है। ये आपका
एक प्रोडक्ट यहाँ थर्ड प्रोडक्ट आपका यहाँ बनता है। इसमें हमने क्या किया, देखो बेटा, ये आपने प्रोपेनॉल यूज किया है, ये भी प्रोपेनॉल है। अब आप कहेंगे सर जब दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर है तो ये क्रॉस एल्डोल कहां से हुआ? एक्चुअली क्रॉस एल्डोल में जब दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो जब आपने पहले एथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन यूज किया उससे प्रोडक्ट बना, फिर आपने प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन यूज किया उससे प्रोडक्ट बना, दो प्रोडक्ट तो वो बनते हैं। तो क्रॉस एल्डोल में दो प्रोडक्ट तो आपके क्रॉस एल्डोल वाले होते हैं प्योरली, और क्रॉस एल्डोल में एक खास बात है कि इसमें जो बाकी दो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके एल्डोल वाले ही बनते हैं, क्योंकि जब आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स को रिएक्ट करवा रहे हो तो वहां ये भी पॉसिबिलिटी है कि एल्डिहाइड के जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स है वो भी आपस में रिएक्ट करके एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट बनाए। तो क्रॉस एल्डोल में आपको चार टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एक तो ये प्रोपेनॉल है, ठीक है, एक यहां पर ये प्रोपेनॉल है, दोनों सेम है, बस फर्क इतना है इस प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन आप यूज नहीं करते हो, जबकि इसका अल्फा हाइड्रोजन हम यहां यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट इसमें बन जाता है। चलिए एक हम बात करें चौथा प्रोडक्ट कौन सा होगा। चौथा प्रोडक्ट वही होगा जो मैं लास्ट एल्डोल कंडेंसेशन में भी पढ़ा चुका हूं, एल्डोल कंडेंसेशन वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एसिटाल्डिहाइड जो आपका CH3CHO है, ठीक है, ये इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, कोई बेस आप ले लें यहां पे, ठीक है, क्या होगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस चार्ज आएगा, ये H प्लस होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस होगा, ये C प्लस होगा, H प्लस का ट्रांसफर यहां हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बनता है, देखो क्या, CH3 CH3CHOH CH2 और CH2 के साथ CHO, ठीक है, ये बनेगा। फिर आप इसको थोड़ा हीट देते हो तो यहां से फिर H2 निकलेगा, कैसे, वही बीटा से हाइड्रोक्सी और अल्फा से हाइड्रोजन। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये OH और अल्फा का एक हाइड्रोजन ले लो आप यहां से, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। तो ये H2 जब यहां से रिमूव होता है तो ये बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये तो बेटा साफ समझ में आ रहा है, ब्यूट 2 in 1L, ठीक है, ब्यूट 2 in 1L ये प्रोडक्ट मिलता है। चलिए इस रिएक्शन में आप देखें ये जो बना है बीच में ये सारे बीटा हाइड्रोक्सी हैं, देखो बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो ये सारे बीटा हाइड्रोक्सी हैं, ये जो बीच में आपको मिला, और सारी एल्डोल है, एल्डिहाइड प्लस ओल एल्डोल, एल्डोल जो है एक तरह से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ये प्रोडक्ट आपको जो मिला है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। मतलब कैसे, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन आपका अल्फा है, आगे वाला बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ये सारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपको एज ए प्रोडक्ट यहां मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में हमें चार डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक बार फिर से देख सकते हैं इसको, क्रॉस एल्डोल में आपको जब आप प्रोपेनॉल को स्टेबल करें और एथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन यूज करें तो आपको यहां एक प्रोडक्ट मिलता है नंबर 1, ठीक है। इसी तरह जब आप एथेनॉल को स्टेबल करें और प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन यूज करते हैं तो आपको एक दूसरा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहां आप जब क्रॉस एल्डोल में देखते हैं तो क्रॉस एल्डोल के सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं, और साथ ही साथ इसी रिएक्शन में आपके एल्डोल कंडेंसेशन वाले कि प्रोपेनॉल अल्फा हाइड्रोजन यूज कर सकता है और एथेनॉल यहां पर अल्फा हाइड्रोजन यूज कर सकता है, ठीक है। तो प्रोपेनॉल से रिएक्शन करेगा, इथेनॉल से रिएक्शन करेगा, तो आपको यहां थर्ड प्रोडक्ट और यहां आपको फोर्थ प्रोडक्ट मिल सकता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। ये आपकी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन या फिर क्वेरी डाल सकते हैं। आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरह आप वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है, और इनको शेयर करते रहिए। थैंक यू।